एक कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। एक कहानी है उस दिन की जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छिल्ली कर दिया। आज डिटेल में समझाऊंगा कि उस दिन सुबह से लेके प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप इस कहानी के इम्पोर्टेंट लोकेशन के ऊपर ध्यान दो। ए श्रीमती इंदिरा गांधी का रेजिडेंस था और ए इनका ऑफिस था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी पर अटैक इस गेट पर किया था। ए रास्ता है जो पीएम के रेजिडेंस और पीएम के ऑफिस को जोड़ता है। इस अटैक के लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है एम्स हॉस्पिटल, जहां गोलियां लगने के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का। प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है, आज के दिन एक बड़े से पेड़ को गिराने की साजिश है जो कई महीनों से चल रही थी। इस साजिश को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स थे। एक तो ए बीएंत सिंह, जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था और ए फेवरेट भी था। और ए बॉडीगार्ड पीएम के साथ विदेश दौरे पे भी गया था एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। और दूसरा ए 22 साल का सतवंत सिंह, जो पीएम सिक्योरिटी में पिछले 5 महीनों से था। आज सुबह इंदिरा गांधी जल्दी उठ गई। आज उनका एरेस टीवी के जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू था। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे शेड्यूल किया गया है। ये इंटरव्यू 1 घंटा चलना है। इंदिरा गांधी का इंटरव्यू उनके ऑफिस में होने वाला है। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज नारंगी रंग की साड़ी पहनी है। इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी 9:20 पे अपने घर से निकलती है। इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इंदिरा गांधी के साथ कुछ लोग और थे। उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, नौकर नाथुराम और इंदिरा गांधी को धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ने वाले नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है, ये सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही जाना है और यह सब अपने ही है। इसी बीच एक वेटर वहां से गुजरता है। पीएम इंदिरा गांधी वेटर को बुलाती है और कहती है, ये टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा टी शर्ट पहनो। इतना बोलकर इंदिरा गांधी अपने ऑफिशियल्स के साथ ऑफिस की ओर चलने लगती है। अब 2 बॉडीगार्ड्स वियंत और सतवंत गन लेकर गेट के पास खड़े थे। ये गेट पीएम रेजिडेंस और पीएम ऑफिस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी अपने ऑफिस की ओर बढ़ रही है, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बीएंत सिंह इंदिरा गांधी की ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बीएंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बीएंत को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने के पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बीएंत सिंह को पिछले 10 सालों से जानती थी और रोज बीएंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता था तो सबसे पहले नमस्कार करता था। इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा बीएंत सिंह सबसे पहले नमस्कार करेगा, इसीलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज के दिन बीएंत सिंह का मकसद कुछ और ही था। 9:25 पर बीएंत सिंह ने अपनी गन निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही फायर के 3 राउंड निकल चुके हैं और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी के चेस्ट के ऊपर लगती है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पे गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो। उसके बाद बीएंत सिंह 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत से कहता है, गोलियां चला। सतवंत जो बीएंत के पास खड़ा था, सतवंत अपनी गन निकालता है और इंदिरा गांधी को 30 गोलियां मारता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़ते हैं तो उनके पाँव में गोलियां लगती है और वो वहीं पर गिरे। प्रधानमंत्री निवास में एक पुलिस था। वो पुलिस भाग के बाहर आता है कि गोलियां कहाँ पे चल रही है। उसी समय पे बीएंत और सतवंत ने अपनी गन नीचे फेंक और अपने हाथ खड़े कर दी और कहने लगे, हमको जो करना था हमने वो कर लिया, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन किया था और इसी चीज के वजह से पंजाब के लोग
इंदिरा गांधी से नाखुश थे। कांस्टेबल नारायण सिंह आगे बढ़ते हैं, बेअंत सिंह को नीचे गिराते हैं। उसके बाद कुछ जवान आए, सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए हैं, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को छीलकर निकल गयी। इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आर.के. धवन चिल्लाया, तुरंत एम्बुलेंस लाओ, लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन ही टाल सकता है। कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं जीवंत रहूं या ना रहूं, मुझे लंबी उम्र मिली। मुझे गौरव इस बात का है, मेरी पूरी जिंदगी देश के सेवा में गई। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी। जब मेरी जान जाएगी तब मैं कह सकती हूँ मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित रखे। और जब मेरी जान जाएगी मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी ने कहे हुए शब्द आज यानी कि 31 अक्टूबर को सच होते दिख रहे थे। जो एम्बुलेंस बुलाई थी वो एम्बुलेंस अब तक आई नहीं है। पीएम हाउस पे हर समय पे एक एम्बुलेंस खड़ी होती है, लेकिन आज के दिन एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाला समय इंदिरा गांधी के लिए काफी कठिन होने वाला है। अब तक एम्बुलेंस नहीं आई तो आर.के. धवन ने चिल्ला के कहा कि जो भी गाड़ी है वो तुरंत निकालो। आर.के. धवन ने इंदिरा गांधी को उठाकर सफेद गाड़ी के पिछले साइड में रखा और वो आगे बैठे। उसके बाद सोनिया गांधी भी गाड़ी में बैठी। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी का सर अपने गोदी में ले लिया और बहुत तेजी से गाड़ी हॉस्पिटल के ओर बढ़ी। 9:31 पे वो कार पीएम्स हॉस्पिटल के गेट तक पहुंची। इंदिरा गांधी को गाड़ी से निकालने में 3 मिनट वेस्ट हो गए। अब आने वाला हर एक सेकेंड, हर एक मिनट काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली आज एम्स हॉस्पिटल में एक स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। किसी तरह से एक पहिए वाले स्ट्रक्चर का इंतजाम किया। जब इंदिरा गांधी को कार से निकाला गया तब इंदिरा गांधी की जो हालत हुई थी वो हालत देखकर डॉक्टर घबरा गए और जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वैसे सीनियर डॉक्टर को पता नहीं था कि इंदिरा गांधी को गोलियां मारी है। सीनियर्स डॉक्टर जब इंदिरा गांधी के पास पहुंचे तब सीनियर्स डॉक्टर को पता चला कि इंदिरा गांधी को गोलियां लगी है। सीनियर्स डॉक्टर ने जब इंदिरा गांधी को इस हालत में देखा तो वो डॉक्टर भी घबरा गए। इंदिरा गांधी का हार्ट बीट चालू था, इसका मतलब है इंदिरा गांधी अभी भी स्टिल अलाइव है, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। अगले कुछ घंटों तक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जान बचाने के लिए वहां के डॉक्टर्स ने जी तोड़कर मेहनत की। 4 घंटों में इंदिरा गांधी के शरीर से 17 गोलियां निकाल दी, लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के जीने के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर सोनिया गांधी जोर जोर से रो रही थी। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी कुछ काम से बंगाल गए थे। जैसे ही राजीव गांधी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकलते हैं। प्रेसिडेंट विल सिंह वो भी विदेश दौरे पे थे। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर मिलने के बाद तुरंत वो भी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। आने वाला समय देश के लिए और इंदिरा गांधी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अब कुछ ही देर में डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े करने वाले थे, क्योंकि उनको मालूम था इंदिरा गांधी का बचना अब मुश्किल है। हॉस्पिटल में कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं और उन सब नेताओं को पता था अब इंदिरा गांधी का बचना मुश्किल है। इंदिरा गांधी के मौत की खबर अगर बाहर फैलती है तो क्रिमिनल राइट्स हो जाएंगे। तो इसी के चलते सब नेताओं ने पीएम्स हॉस्पिटल के स्टाफ को वार्निंग दी कि ये बात बाहर फैलनी नहीं चाहिए। अंदर हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी के बचे हुए ऑर्गन्स भी मर रहे थे और कुछ ही समय में इंदिरा गांधी की मौत हो गई। राजीव गांधी जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब डॉक्टर्स ने राजीव गांधी को कहा कि इंदिरा गांधी की मौत हुई है। दोपहर 1:45 पे न्यूज चैनल बता देते हैं कि इंदिरा गांधी की मौत हुई है। उसके बाद लोगों को पता चला कि इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं रही तो बहुत सारे लोग रोने लगे।
इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है, ये सुनकर बहुत सारे लोग शॉक हो गए। उसके बाद 3 नवंबर को इंदिरा गांधी को अग्नि दी गई। वेल दोस्तों, आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज यार। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज। बाय। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो।